सो सम ऑफ द वेरी फ्यू मूवीज जो कि आपको देखनी चाहिए अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, और मेरी टॉप 3 की लिस्ट है, मेरा ख्याल है आपकी भी वही होगी जो मेरी है। नंबर 1 पे मैं तो फाउंडर को रैंक करता हूँ। नंबर 2 पे आई थिंक सारे यही करते होंगे, परसिस्टेंस, परसूट टू हैप्पीनेस को। नंबर 2 पे परसूट टू हैप्पीनेस को करते होंगे। नंबर 3 पे सोशल नेटवर्क। The first thing is persistence. There was a loser salesman जो कि used to sell ice cream or to different Milkshake making machines. Machines, yeah. The number one take for it is success can come to you in any part of life. आप किसी भी उम्र के हिस्से में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप 50 के हो गए और आप ये कहने लगे बस जी मेरी बोती लंघ गई है, थोड़ी रह गई है, नो, दैट्स रॉन्ग। ये बंदा जो था रेक रॉक, ये 48 साल का था, 48 ईयर्स ओल्ड, जब तक ये मिल्क शेक मशीन बेचता था। फिर इसने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उस अपॉर्चुनिटी पे इसने कैपिटलाइज किया। वो फिल्म आप देखें तो वो मैकडोनल्ड्स उसने किसी और विजन से देखा, सारा कुछ किया। दूसरा जो की मैंने पढ़ा नहीं कहीं पे, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, जो दूसरा इसका की टर्निंग पॉइंट था जो कि इससे बहुत जबरदस्त टेक है इस मूवी से, वो क्या है? वो ये है कि इससे जब मैकडोनल्ड बना ली और बेतहाशा 100-150 ब्रांचेस भी खोल ली, फिर भी ये बेचारा बैंक से दिवालिया ही था, इसके पास पैसे नहीं थे। तो इसको एक और बंदा वहां पे मिलता है बैंक के अंदर ही, उसका नाम मुझे याद नहीं है, और वो उसको ये बताता है कि बेसिकली यू नॉट इन फास्ट फूड बिजनेस, यूर इन रियल एस्टेट बिजनेस। जो तुमने नई ब्रांच खोलनी है वो जमीन तुम पहले से खरीद लो और जिस बंदे ने खोलनी है उसको लीज करो। ये था बेसिकली जो मैकडोनल्ड का रेक रॉक का बिजनेस मॉडल। इट वाज बेसिकली रियल एस्टेट बिजनेस मॉडल, ये अगर आप फिल्म देखें। सो जो दूसरा टेक है इससे, अगर आप जिंदगी में कुछ कर रहे हैं और आप एक ही शिफ्ट में चल रहे हैं, वो एक ही शिफ्ट में चल रहा था, वो लगा हुआ था अपनी तरफ से फूड चेंज बना रहा है, उसने 100 बना लिए, पैसे नहीं कमा रहा। अचानक उसको एक बंदा मिलता है, पीर, एक मुर्शिद, एक मेंटोर, या व्हाट्सएवर, अ मास्टरमाइंड ग्रुप में, किसी की सुन लिया करें। ऐसे लोग आपको जब मिल जाएं जो आपको कोई आइडिया दें, जब कोई बात आपके साथ अच्छी करे तो उनकी सुन लें। उसने सुन ली उसकी। सो जो दूसरा इससे लर्निंग पॉइंट है इज द मास्टरमाइंड ग्रुप। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आपको लोग चाहिए ही चाहिए, कंसोर्शियम्स चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, अच्छे एम्प्लॉइज चाहिए, सब कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। सो द सेकंड टेक फ्रॉम दिस मूवी वाज टू मेक ए ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके साथ आपके मिजाज के मुताबिक चल सके और आपको हेल्प कर सके। उस एक बंदे ने उसको बताया कि भाई तुम ये नहीं ये करो, तो तुम विद इन 1 ईयर ही बॉट आउट मैकडोनल्ड्स इटसेल्फ। दैट वाज द मैजिक ऑफ बिलीविंग इन हिमसेल्फ एंड लिसनिंग टू समबडी। व्हाट डू यू थिंक? आप बताएं। अगेन वो डेवलप मास्टरमाइंड ही कर रहा था, उसके पास आइसक्रीम सेलिंग मशीन बेचते हुए भी he didn't have any knowledge about the food industry particularly. वो एक तो वो eventually उसको एक आइडिया पसंद आता है। So वो until unless you share your brains with different specialized people of the same industry, तो again तीसरा persistence, वो बहुत 50 साल का भी होके 48 साल का भी he was doing it. Exactly, yeah. दूसरी शादी भी की थी उसने, ठीक बना लेने के बाद यंग हो गया था ना फिर। सो तीसरा जो इससे टेक बड़ा जबरदस्त है वो ये है कि इट्स अक्रॉस द बोर्ड फॉर 100% पीपल। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कामयाब हो जाते हैं, ये वो लोग हैं जो बार बार फेल हो गए। बगैर फेलियर के किसी इंसान ने पहले छक्के में कुछ बनते नहीं देखा, मेरा नहीं ख्याल। बहुत सारे लोग हैं, आप बिजनेस में देख लें, पाकिस्तान के चैप्टर में देख लें, आप जो भी मिलेंगे आपको मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स, उन सबकी हिस्ट्री है ये, दे फेल्ड मेनी टाइम्स। सो इट्स ए कांस्टेंट। सो व्हाट एक्चुअली डिफाइंस इज कि जो लोग फेलियर के बाद भी चलते हैं और फेलियर को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, दे आर द वंस हु एक्चुअली परस्यू। फेलियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ही फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड देन ही केम अप विद दिस होल आइडिया और इसने फिर ये किया। सो ये मेरी तो नंबर 1 मूवी। आप बताएं दूसरी। अच्छा, मेरी नंबर 1 में से परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। वो इसलिए भी है शायद कि वो पहले आई थी, वो हमने पहले देखी थी और फिर फाउंडर देखी थी। वो भी बहुत ही कमाल कहानी है। वो बोन डेंसिटी स्कैन करने वाली एक मशीनें बेचने में अपने सारे पैसे लगा देता है। अच्छा, वो एक अच्छा जो लेसन हमने फाउंडर से लिया, वो भी क्रिस गार्डनर नाम था उसका। क्रिस गार्डनर के लिए भी था कि उसने भी बिजनेस अपना बेचारे ने जाके कहीं 40s में स्टेबलाइज किया था। तो इफ यू नॉट मेड इट लार्ज टिल 30s, mid 30s, इवन 40s और mid 40s, दैट्स नॉट अ बिग डील। बहुत सारे लोग इसके बाद शुरू होते हैं।
सो ये अगेन वो उसी मूवी से ये भी पहला टेक है कि इट्स ओके टू बी अ बिट लेट. हाँ. और व्हाट मैटर्स इज कि यू आर ट्राइंग. वो पूरी फिल्म भी आप देखें तो उसके अंदर देयर उसकी जिंदगी के सीजन्स हैं. दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ इज कॉल्ड रनिंग, दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ इज कॉल्ड ग्रीफ. और वो बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग मूवी है. Pursuit of Happiness is a very good movie. तीसरे नंबर पे द सोशल नेटवर्क. मेरी जो है ना तीसरे नंबर पे शायद वो है द बिग शॉट. द बिग शॉट अगर आप देखेंगे समझना थोड़ा उसको मुश्किल है क्योंकि वो थोड़ी सी वो जो स्टॉक की ट्रेडिंग वगैरह करते हैं शायद उनको समझ में आ जाए. लेकिन आप ये समझ लें कि ट्रेडिंग इन इटसेल्फ जो स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन ही होती है. स्टॉक की ट्रेडिंग, किसी भी चीज़ की, फॉरेक्स की ट्रेडिंग, आप जो भी कमोडिटीज की ट्रेडिंग करते हैं जो कि सॉफ्ट फॉर्म में होती है, वो जो फिजिकल फॉर्म में नहीं करते आप. इट इज़ ऑल स्पेकुलेशन. आप स्पेकुलेट करते हैं. जैसे आप क्रिप्टो का ट्रेंड है, बहुत सारे लोग हैं क्रिप्टो की बात करते हैं. खैर मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर बात करेंगे कभी, व्हाट आई थिंक अबाउट क्रिप्टो. तो क्रिप्टो आप स्पेकुलेट करते हैं, आपको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है. आप 4-5 वो इंडिकेटर्स लगा लें जो अपने टेक्निकल एनालिसिस के, RSI, मूविंग एवरेजेस, दिस एंड दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे ये स्पेकुलेशन है. और एक और चीज स्पेकुलेशन होती है, वो होती है जुआ. ठीक है, यू हैव सर्टेन फैक्टर्स, यू टेक दोज इन एंड देन यू स्पेकुलेट कि ये होगा या नहीं होगा या कुछ ना कुछ तो होगा. ये स्पेकुलेशन है. स्पेकुलेशन में बहुत कम लोग कामयाब हुए. खैर वो भी एक अलग डिस्कशन है. सो बिग शॉट में एक आदमी जो बेसिकली आई सर्जन था, he had no finance degree, no MBA, nothing. वो आंखों के ऑपरेशन करता था. All of a sudden he realized कि his true passion lies in speculation industry. उसने एक हेज फंड मैनेज करना शुरू किया. और बॉटम लाइन ये है, बड़ी वो कॉम्प्लिकेटेड है जो हाउसिंग मार्केट है और उसका बॉन्ड है या ये है या वो है. इस एक बंदे ने स्पेकुलेट किया कि ये एक पर्टिकुलर बॉन्ड है जो कि जिसकी प्राइस ऊपर जाती है तो आप बेच देते हैं, नीचे आती है तो आप शॉर्ट करते हैं, वो ये कोलैप्स करने वाला है. और इसने अपनी फर्म जिसके इसके पास डिसीजन मेकिंग थी, उसके पता नहीं कितने $1 बिलियन इसने उस एक सट्टे पे, उस एक शॉट पे लगा दिए. इट टुक हिम गुड 2-3 years टू रियलाइज कि ही वाज राइट व्हाइल एवरीबॉडी टोल्ड हिम दैट यू आर रॉन्ग. एंड फिर कुछ थोड़े से लोग थे जिनको समझ में आया था कि यार ये सही कह रहा है. द हाउसिंग मार्केट इन USA collapsed in 2000 and he made ridiculous amounts of money and he's still there. The eye surgeon, नाम पता नहीं क्या उसका. सो उससे जो टेक है वो ये है कि he was an eye surgeon, he became a financial market guru. He found his passion late. Yes, so it's not कि अगर आपके पास डिग्री इंजीनियरिंग की है तो आप आर्ट नहीं कर सकते. ये भी बड़ा एक अजाब है जो आपने डेजिग्नेटेड डिग्रीज बना दी हैं. 200 साल पहले आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स अलग नहीं होते थे, एक ही होते थे. बिल्डिंग डिजाइनर होता था, लियोनार्डो डा विंची तो वो इंजीनियर भी था और वो आर्टिस्ट भी था. And so many other people like that. वो होता क्या गया कि स्पेशलाइजेशन का दौर आता गया and we've segregated degrees जो नहीं होनी चाहिए वो भी करनी है, बहुत सारी हैं. खैर, coming back to the movies. So that was the favorite takeaway from this movie, The Big Short. The Big Short. One of the amazing movies के he believed in himself while nobody else did. सब आगे गालियां देते थे उसको भी, ये तूने क्या किया है. And secondly जो उसका टेक है वो यही है कि he believed in what he did and he was right. He could have been wrong वैसे too. वैसे वो he kept doing that. There were many times when he was proved wrong. I mean in the room and he kept silent all those. वो दिन लिखता था वो दीवार पे, कुछ ये भी था उसमें. वो जो हमारे पर्डू में प्रोफेसर थे डॉक्टर रमानी, he was the head of product and process design in Google for some time. और उन्होंने हमें जब पढ़ाया तो उन्होंने हमें ये कहा कि the modern businesses जो हैं अब they are all hit and error business models. Trial and error. अगर आपके अंदर अब ये कैपेसिटी नहीं है कि आप ट्रायल एंड एरर बिजनेसेस के साथ चल सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते. सही है. ट्रायल एंड एरर क्या है? मैंने ये कप बेचने की कोशिश की, नहीं बिका, आई लर्न समथिंग फ्रॉम इट, आई मूव ऑन टू समथिंग एल्स. मैंने आई सर्जरी की कोशिश की, मैं वो पैसे नहीं कमा सका जो मुझे चाहिए, सो आई थॉट कि फाइनेंशियल मार्केट्स में आ जाता हूँ. सो अब जो है वो हमें जो उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने भी यही कहा कि जी इतने सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं सक्सेस को और फेलियर को. थोड़े बहुत आप निकाल सकते हैं, जैसे हमने टियर 4 की बात की, बट आप सारों के सारों को जो है ना आइसोलेट नहीं कर सकते और एक विनिंग फॉर्मूला आप नहीं बना सकते, जो मर्जी कर लें आप. एट द एंड ऑफ द डे वो है assumption ही है. आप ये देखिए, अख्तर लावा ने सोचा होगा कि वो इतना हिट हो जाएगा. All of a sudden he stands at the bank of River Ravi and says कि जी अख्तर लावा and this power. मेरा ख्याल है उसने सोचा था इसलिए ऐसा हो गया. तो that was another thing. ये भी एक बड़ा होता है कि immediate success भी बड़ा खतरनाक होता है.
स्टेप बाय स्टेप जो सक्सेस होता है उसकी फिर आपको कदर आती है। अमूमन आई डोंट थिंक ये बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनका ये छक्का कभी कभी लग जाता है, लेकिन जो मॉडर्न बिजनेस मेथड्स हैं इसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं कि यू कांट जस्ट टेक इन अकाउंट एवरीथिंग। आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इफ यू वांट टू लॉन्च अ सॉफ्ट ड्रिंक काइंड ऑफ अ थिंग, तो आप वो 100-200 यूनिट बना के बेच के देखें क्या रिस्पॉन्स है, प्रोटोटाइप इट। सही है। अगर आप समझते हैं आपका केक बड़ा ही जबरदस्त है, तो बजाय से कि आप अपने फुफी से पैसे लेके 5 लाख रुपए बेकरी खोल लें और बर्बाद कर दें, कुछ 100-200 केक बनाएं या बनवाएं और देखें कि आपकी रेसिपी अच्छी है या नहीं है, आपका आइडिया इज वर्थवाइल और नॉट। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ बिकेगी, बना लेना बहुत हसीन हो, बहुत जायकेदार हो और वो बिक ना रहा हो तक का कोई फायदा नहीं है। एग्जीक्यूशन पे सबसे अच्छी फिल्म थी वो है सोशल नेटवर्क। आइडिया इज नथिंग, बड़े आइडियाज पड़े हुए हैं। आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, आप अभी कहें जी कि मैं ये करूं, प्लीज गिव मी आइडियाज, यू विल हैव सम ऑफ देम देयर। आपको हमारे माशरे में आइडिया देने वाले वैसे ही बड़े हैं, तू है दुकान क्यों नहीं पा लेता, तू है नहीं करता, तो वो बतेरे हैं आपको आइडियाज देने वाले। आइडियाज बहुत है, ओके, एंड दोज आइडियाज आर कमिंग अगेन एंड अगेन। केक बेकरी का कॉन्सेप्ट आप उठा लें, हमेशा हर 5 साल बाद रिवाइव होता है। पहले जनाब आम बेकरियां होती थी या यूनाइटेड होती थी, वो ही वाज द किंग, उसके बाद राहत आई, ही दे वर द किंग, फिर जनाब तहजीब होगी, दे वर द किंग, फिर अब ब्राउनिंग के केक बड़े जबरदस्त है, तो उसके बिजनेस मॉडल की आधी प्राइस पे ये आ गए भाई साहब, क्या नाम है, लेयर्स आ गए। सो इट इज एन encore, इट विल कीप ऑन हैपनिंग, इट्स एन एवरी प्रोडक्ट विल हैव अ बेटर वर्जन। ऐसा नहीं है कि कोई नया आइडिया है, वही चीज है, वही केक है, रेसिपी थोड़ी सी चेंज है, स्कैम्परिंग है थोड़ी सी, स्कैम्परिंग पे एक लेक्चर करना है हमने। एग्जैक्टली। स्कैम्परिंग है थोड़ी सी, यहाँ से उठाया वहां से वो मिक्स किया, बट क्या है एक्सिक्यूशन। अच्छा, एक बहुत से लोग हम यहाँ पे देखते हैं वो अक्सर ये काम इसलिए शुरू कर देते हैं कि एक फलां साहब, अ पर्सन ए इज मेकिंग मनी फ्रॉम रियल एस्टेट सेलिंग एंड मार्केटिंग, तो वो इसलिए काम शुरू कर देते हैं कि यार चूंकि वो बना रहे हैं तो मेरा ख्याल है इस काम में पैसे हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, किसी की सुन के कोई काम करना। उससे बड़ा बेवकूफ़ बिजनेसमैन नहीं जो किसी की सुन के इंडस्ट्री अडॉप्ट करे या किसी को देख के। आप वरना तो इस तरह कॉन्ट्रैक्टर भी करोड़पति हैं, सरिया बनाने वाले भी हैं, लिफाफे बनाने वाले भी हैं, आलू बेचने वाले भी हैं, सारे हैं। जिसके साथ आप उठेंगे बैठेंगे आपको लगेगा कि यार यही है काम करने वाला। असल सीक्रेट ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज योर ट्रू डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी क्या है। एक फास्ट आर्म बॉलर है, ही इज बॉर्न विद नेचुरल एबिलिटीज कि वो बॉल तेज फेंक सके। बहुत सारे होंगे जिनको नहीं समझ में आई होती होगी ना, उन्होंने कभी क्रिकेट खेली होगी। कैन यू इमेजिन कि एक आदमी है उसके पास गॉड गिफ्टेड बॉलिंग की एबिलिटी है, बट उसने कभी क्रिकेट नहीं खेली। शायद वो अफ्रीका में कुछ जंगलों में रहता है, या कोई ऐसा बंदा जिसके इतने रिफ्लेक्सेस तेज है कि वो बॉल मिस ही नहीं करता, बट अगर उसने कभी ट्राई ही नहीं किया, चेक ही नहीं किया, उसे कैसे पता लगेगा। सो दैट माई फ्रेंड इज ट्रायल एंड एरर। You need to try out a lot of things. You need to mess around. You need to, go out there, try different things every day and see कि यार मुझे क्या सूट करती है। अच्छा, वो दिमाग से नहीं आएगी कभी भी कि आप बैठे हुए आप कहें यार हाँ यार मुझे जो है ना ये काम बड़ा पसंद है। नो, इट विल कम फ्रॉम ट्रायल एंड एरर। You need to try and you need to see what works and what does not work. That's that. And this is true for everyone who's successful. Malik Riaz, he tried construction, he loved it. Then he tried becoming a contractor, he loved it. And then he came into development, he loves it. And that's all he does now. उसके अलावा वो कुछ करते ही नहीं है। एग्जैक्टली, वो उसी में किए जाते हैं। He is like that. On the contrary, रिचर्ड ब्रांसन है, ब्रैडसन है कि ब्रांसन? ब्रांसन, रिचर्ड ब्रांसन है, वो सब कुछ करता है। जहाज़ों की कंपनी भी उसकी है और उसके फुटबॉल क्लब्स भी हैं, ये भी है और वो भी है। So is true for our friend Elon Musk. वो भी नहीं टिकता। So it is nature. उसका basically उसका जो पैशन है वो यही है कि innovation, taking up things, then selling them off, बोर हो गया, what's next. I think उसका विजन भी ग्रो किया कुछ उस तरह। खैर, हम अपने पाकिस्तानी हीरोज को देखना चाहते हैं, what they are and regard them as heroes. पावे जितने बंदे मर्दी मारे हैं उन्होंने, खैर है। सही है, वेरी नाइस। कोई पाकिस्तानी फिल्म, इंडियन फिल्म ऐसी देखने को मिली जो ये बता सके कि सक्सेस क्या होती है बिजनेस में? Guru, the best movie for entrepreneurs that came out of Indian industry was Guru. धीरू भाई अंबानी पे बनी हुई है बेसिकली, और गुरु उनको कहते थे। एंड उसकी जो sheer डिटर्मिनेशन थी कि उसने शादी सिर्फ इसलिए की थी कि उसके ससुर के पास थोड़ा सा पैसा जो उसको फाइनेंस करने को तैयार था।
एंड देन ही मूव्ड ऑन एक प्राइवेट होल्डिंग कंपनी से. लुक एट वेयर अंबानीज आर नाउ, रिलायंस एंड दिस एंड दैट. एंड जो उनका बेटा है वो ये क्लेम करता है कि धीरू भाई इट वाज अ स्टार्टअप, एंड एक्चुअली इट वाज अ स्टार्टअप. ही स्टार्टेड विद वन रूम, वन टेबल एंड हिमसेल्फ, एंड लुक एट द एम्पायर नाउ. एन एम्पायर ही एंजॉयड इन हिज लाइफ एज वेल. ये भी बड़ा मुश्किल होता है. तो धीरू गुरु वाज एन अमेजिंग मूवी दैट केम आउट ऑफ इंडिया ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. वेल, एक जो बंदा है जिस बेचारे पे सही फिल्म नहीं बन सकी वो है स्टीव जॉब्स. उस बेचारे के ऊपर 3 ट्राइज हुई है मूवीज की, लेकिन एक भी क्लिक नहीं कर सकी. जैसे सोशल नेटवर्क थी मार्क ज़करबर्ग पे, बहुत जबरदस्त रही. आई थिंक बिल गेट्स पे भी नहीं कोई बनी है, बनाने की कोशिश ही नहीं की गई. बनानी चाहिए, इनका पता लगे ये कौन लोग हैं, कैसे इन्होंने जिंदगी गुजारी है. आप उन तक तो नहीं पहुंच सकेंगे अगर तो चले उनका 100 भी आप कर लें. बात सारी की यही है कि डिजायर कितनी है किसी के अंदर. और ये मूवीज आपको अगर एक्साइट करती है, मैं तो फाउंडर जितनी दफा देखा मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ. आई मीन लुक एट दैट मैन, 50 साल का बाबा बेचारा. दिस गाय 50-year-old, and look at what he has achieved. I mean, McDonald's feeds 1% of the population of this planet every day. अच्छा, फूड में बाबे ही काफ़ी कामयाब हैं. KFC के कर्नल सैंडर्स जो है वाज रिटायर्ड 62 years की एज के अंदर. ही हैड invested everything, every penny of the pension in one recipe of the chicken, and kept selling the idea for 1100 or 1900 times. Finally he did it, right? 65, yeah. यही वाली बात है कि आइडिया इज नॉट एनीथिंग. यानी आइडिया, आप सुबह अपने अब्बा जी से पूछें आपको 10 आइडिया दे देंगे. आइडिया इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक्सिक्यूशन इज. हाउ डू यू एक्सिक्यूट इट. आपके अंदर कितनी हिम्मत है कि आप सुबह उठ के वो शुरू करें, और जिस पॉइंट पे जाके आप उससे बोर हो जाएं वहां से मामला शुरू होता है. ऐसे है. वहां से ये मामला शुरू होता है. ये मोहम्मद अली बॉक्सर भाईजान ने जो है ये बात की थी. उससे किसी ने पूछा कि तुम कितने पुशअप्स निकालते हो. कहते ये क्या स्टूपिड सवाल है. क्यों. कहते मैं पुशअप वहां से गिनता हूँ जहां मेरी चीखें निकलना शुरू होती हैं. तो मजा तो इसी चीज का आता है कि जब आपकी चीखें निकलना शुरू हो और उसके बाद आप चले. चीखें निकली नहीं और पहले ही आप डर के पीछे हो गए. एक्सिक्यूशन इज द ओनली थिंग. आइडियाज, आई कैन गिव यू 10 आइडियाज, बतेरे आइडियाज अभी ले लें आप, कोई बड़ा मसला नहीं है. लेकिन एक्सिक्यूशन क्या है उसकी. स्टूपिडेस्ट आइडियाज जो है वो एक्सिक्यूट हुए, अच्छे तरीके से हुए और वो कुछ बन गए. फॉर एग्जाम्पल, कौन सा स्टूपिड आइडिया. डॉगल एक कंपनी थी, उसने ये सोचा कि मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जो कुत्तों की एनकें बेचेगी और मैं इससे $1 million कमाऊंगा. वो वो एक टीनेजर था, उसने वो बनाई और उसने 3 साल के अंदर $1 million की कुत्तों की एनकें बेच दी. सो यहाँ नहीं बिकेगी कुत्ते की एनकें. यहाँ बेचने भी नहीं कुत्ते यार. यहाँ पे वो जो स्टिक्स हैं, वो सेल्फी स्टिक्स, पाकिस्तान probably bought at least 22 करोड़ स्टिक्स तो बेची होंगी इन्होंने, है ना. मेरा ख्याल है everybody who had the phone had a selfie stick. और शर्म की बात है कि यहाँ एक भी नहीं बनी होगी. मंगवाने पे जोर रखा. क्यों नहीं है हमारे मुल्क में प्रोडक्शन. लोगों को यकीन ही नहीं है कि हम कर सकते हैं. मैं यूएई गया एग्जीबिशन में और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मशीनें लगी हुई थी ऑब्वियसली चाइना की. सेकंड नंबर पे थी टर्की की. फिर उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन, इटालियन और अमेरिकन. और फिर उसके 5वें या 6ठे नंबर पे थे इंडियंस. पाकिस्तानी एक स्टॉल नहीं था 200 में से. ये लगती है अबू धाबी में, स्टील फैब, मशीनरी ऑफ स्टील फैब्रिकेटर्स. एक भी नहीं था पाकिस्तानी. वहाँ पे मेरी किसी बंदे से बातचीत हुई. मैंने कहा यार हमारे यहाँ वहाँ पे लेथे बनती देसी ये वो कुछ. कहता सर बात दरअसल ये है कि आप अच्छे से अच्छी मशीन बना लेंगे, पीपल विल नॉट रिकग्नाइज इट. क्योंकि पाकिस्तान मशहूर है चावल, चीनी, आटा, गंदम, नमक, इन चीज़ों के लिए. सीमट ये बनाए, ये बिकेगी. मशीनरी आपको लोग इतना इंटेलेक्चुअल नहीं समझते कि आपको अच्छी मशीनरी बना लेंगे. हम पाकिस्तानी हमेशा से ना एक अजीब फैलेसी में रहते हैं कि हम बड़े सियाणे हैं. क्या सियाणे हैं. खोते का सिर सियाणे हैं. हम जुगाड़ों को समझते हैं हम सियाणे हैं. लोग लिटरली एग्जांपल्स आपको देते हैं. गुजरात में जी ओ जी बड़े सियाणे बैठे नहीं होते जी, बड़ी जुगाड़ा है. तो सारे जुगाड़ी हैं, कोई वर्ल्ड क्लास काम नहीं करते हैं. वो काम चलाऊ काम है सारे के सारे. हमें एक अजीब सी एक गलत फहमी का शिकार बना दिया गया जी हम हैं बड़े इंटेलिजेंट. क्या इंटेलिजेंट है. हाँ होंगे, बट वो फिर एक्सिक्यूशन नहीं है उसकी. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई बड़े हमने कोई बड़ी इन्वेंशंस की. सरकारी लेवल पे आपने की हो शायद, तो उनके लिए आपको 3-3 हज़ार बंदा बैठा है फिर भी ना करें. तो हमारा एक ऐसा इदारा है, नाम नहीं लेता, जिसका काम यह था कि वो आसमान में एक सैटेलाइट छोड़ता. तो 45 साल में ये तो नहीं कर सका. उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोल ली और अब वो कॉलोनी लॉन्च करने लगे रेजिडेंशियल.
यही होता है। रॉकेट नहीं गया। रॉकेट गया भाड़ में, पैसे कमाओ एजुकेशन से, रियल एस्टेट से। यार हमारे यहाँ आईबी की रियल एस्टेट है। रॉकेट कैसे भेजे? अगर पाकिस्तान को रॉकेट भेजना हो अगले 5 साल में तो कैसे भेजे? मेरा तो इसमें ये आइडिया है कि आपके बहुत सारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जो बाहर के कामों में यही काम कर रहे हैं। इनवाइट देम, बेग देम टू कम एंड रिस्पेक्ट देम। आप उनके लिए एक रेजिडेंशियल एरिया बनाएं जिसमें 100 घर हो और वो वहां पे प्रिंसेस की तरह रहते हो, बादशाह हो, उनको इज्जत दें। यहाँ पे बेचारे बथेरे लोग आते हैं, यहाँ से जलील हो गए वापस चले जाते हैं, आगे कुछ मुल्क के लिए करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ बथेरे लोगों को। डॉक्टर मुनीर साहब है, उन्होंने दोस्ती फाउंडेशन बनाई है, उन्होंने 100 स्कूल बनाया हुआ है। जब वो यहाँ आते हैं तो उनको इतना डिस्करेज किया जाता है। किसी से मीटिंग करनी हो सेक्रेटरी से तो उनको 3-3 दिन बिठा के बाहर 2 घंटे बिठा के रखा हुआ है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है रॉकेट लॉन्च करना। आप बुलाए उन साइंटिस्ट को जो बाहर बैठे हुए हैं। जेट दुनिया ने हजारों सैटेलाइट्स भेज दी हैं, इंडिया ने भी लॉन्च कर दी हैं 38 सैटेलाइट्स एट ए सिंगल लॉन्च। तो क्या मसला है? और सैटेलाइट लॉन्च कर दें तो उससे होगा क्या? सैटेलाइट लॉन्च करने से क्या होगा? वाह, ये बड़ा आपने सादा सवाल किया। इस वक्त आपका जितना मीडिया है वो बेचारा किराए दे रहा है चैनल्स के लिए। आपकी जो मिलिट्री को सैटेलाइट एक्सेस है वो भी किराए की है। आप ये सोच लें, आपके पास सर्वेलेंस की अगर फुटेज आपको चाहिए तो वो भी आप पैसे दे के लेते हैं। तो आपको तो सैटेलाइट, अनबिलीवेबल, यूर न्यूक्लियर पावर बट नॉट, यू डू नॉट हैव अ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट फॉर योर ओन सेल्फ। It's amazing. And you have like probably 2,000, 3,000 people in a department which was supposed to launch a satellite in last 20, 30 years. They're still there, you know. I don't know what they work on. वो क्या करते होंगे बैठ के सुबह? रॉकेट बनाने के बारे में सोचते होंगे कि यार रॉकेट एक बनाना था। वो क्या करते होंगे फॉर एग्जाम्पल? मतलब 3,000 बंदा सुबह ऑफिस आ गया, वो क्या करते होंगे? वो तो नहीं कर सके जो करना चाहिए था उनको। आप उनको बुला के पूछो, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होंगे, आई एम श्योर। जी ये वजूहात हैं, ये वजूहात हैं, ये वजूहात, ठीक कह रहे हैं आप। बट द सोल पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू लॉन्च अ रॉकेट, लॉन्च सैटेलाइट इन द स्पेस, एंड दे हैवंट डन इट। क्या अकाउंटेबिलिटी है उनकी? यहाँ प्राइम मिनिस्टर हटा देते हैं कि उसको दूसरे मुल्क में जी सैलरी आई है। इन डिपार्टमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है? क्योंकि आपने, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए इंस्टीट्यूशन और एनीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ इंस्टीट्यूट, एक इदारा जिसका काम था सैटेलाइट लॉन्च करना। What happened? That's that. You know, it's kind of sad. But खैर चलेगा, मुल्क मुल्क में ऐसे ही चलना है, इसमें क्या है।